सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बलात्कार हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है और ये हर देश की समस्या हो सकती है। किसी भी देश में जाइएगा तो हाँ, बलात्कार एक समस्या है, लेकिन भारत में ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है क्योंकि किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ की सरकारें ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं कि बलात्कारियों का मनोबल बढ़े। लेकिन हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा है। बिल्किस बानो के जो दोषी थे, यानी कि उनके ऊपर आरोप नहीं था, दोषी थे और वो सजा काट रहे थे और उनको अभी बीते 15 अगस्त को छोड़ दिया गया। राम रहीम पैरोल पर घूम रहे हैं और आप भी उनका प्रवचन लाइव टीवी पर देख रहे होंगे। उनका जो है लाइव चल रहा है। पैरोल पर हत्या और बलात्कार का आरोपी पैरोल पर रिहा हो रहा है। पूरा काफिला उसके साथ घूम रहा है, पूरे शहर में घूम रहा है और उसके बाद वो प्रवचन दे रहा है। लोग उसको सुन रहे हैं। कितनी खतरनाक बात है, कितनी घिनौनी बात है। और जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं जाकर के उसका पैर छू रहे हैं, उससे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस नाते जब देश में बलात्कारियों का महिमा मंडन शुरू हो जाए, बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकलना शुरू हो जाए, बलात्कारियों का प्रवचन शुरू हो जाए और हत्या और बलात्कार के आरोपियों को सरेआम छोड़ दिया जाए, तो बलात्कारियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही। 13% वृद्धि हुई है इस साल। 13% बलात्कार के मामले बढ़े हैं। क्यों बढ़ रहे हैं भाई? सभी देशों में बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन भारत मतलब एक नौटंकी ऐसी चल रही है, मतलब जिसको आप कह लीजिए कि सरकार देख रही कि ये हमारे जरा सा भी मतलब का है। जनता को पहले उन्होंने अंधभक्त बना दिया है। जनता के मन में सेंटिमेंट भर दिया है कि हिंदू है तो उसको रियायत मिलेगी। और ऐसा केवल बलात्कार के मामले में नहीं हो रहा है, दंगों के मामले में भी हो रहा है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हेट स्पीच पर सख्त है। अरे भाई, कैसे सख्त हो यार? सीधे जो व्यक्ति कहता है कि काट देंगे, मार देंगे या दंगा करा देंगे, पुलिस को धमकी देता है। कपिल मिश्रा दिल्ली में दंगा का मास्टरमाइंड आजाद घूम रहा है, कह रहा हूं हम हेट स्पीच को लेकर के सख्त हैं। अजू थोड़ा सा कोई आवाज उठा दे रहा है, कहीं से बहक करके कुछ बोल दे रहा है, आंदोलन कर दे रहा है, वो यूएपीए लगा करके बंद है। यूएपीए में 2% लोगों पर भी आरोप नहीं तय कर रही पुलिस, तो किस तरह से आप सख्त हैं? खैर, आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता था कि साथियों, जिस तरह से भारत में रेप के मामले बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं रेपिस्टों को महिमा मंडित किया जाना है। इन रेपिस्टों के पक्ष में जब लोग उतरने लगे हैं, तिरंगा यात्रा निकालने लगे हैं, इनका प्रवचन लोग सुन रहे हैं, इनके छूटने पर इनको मालाएं पहनाई जा रही सत्ताधारी पार्टी के लोगों के द्वारा, तिलक चंदन लगाया जा रहा है। ऐसे में देश को रेप कैपिटल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे कहीं से भी नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगना चाहिए, कि इस तरह रेपिस्टों का स्वागत करके, उनकी मालाएं पहना करके, एक रेपिस्ट को बाहर निकाल करके लाइव टीवी पर उसका डिबेट प्रवचन चला करके हम विश्व गुरु बन सकते हैं। विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, हंटर इंडेक्स से लेकर के खुशहाली के मामले में लेकर के रुपए की बदहाली के मामले में हर जगह नीचे गिर रहे हैं। गोदी मीडिया आपको कुछ बता नहीं रही है, लेकिन जरा सी भी थोड़ा बहुत जो इज्जत है देश की हमारे, वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो भी रही है। अभी 3-4 साल पहले एक खिलाड़ी ने आने से मना कर दिया था कि भारत में इतने रेप होते हैं, हम नहीं आएंगे देश में खेलने। विदेशों में ये मतलब लोगों के, भारतीय लोगों के तस्वीर बन रही भारत की, वो एक रेप कैपिटल की बन रही कि ये रेपिस्टों का देश हो रहा है, होते जा रहा है। और ऐसे में जब रेपिस्टों का महिमा मंडन किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा, रेपिस्टों को जेल से निकाल करके काफिले में घुमाया जाएगा, टीवी पर प्रवचन कराया जाएगा, तो स्थिति और खराब होगी। मुल्क आपके हाथ में है, देश आपके हाथ में है, वोट की ताकत आपके हाथ में है। बदलिए, कुछ बदलाव लाइए। हिंदू मुस्लिम छोड़िए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से उठ करके देश की जो अन्य समस्याएं हैं उस पर बात करिए, उस पर चर्चा करिए। हिंदू मुस्लिम की चर्चा करने वाले जो टीवी डिबेट, उनको देखना बंद कर दीजिए। ये जो रेप कैपिटल हमारा देश बनते जा रहा है, बेरोजगारों का अड्डा बनते जा रहा है हमारा देश, इस पर बात करिए, इस पर काम करिए। देश आपके हाथ में है, जैसा आप देश बनाएंगे वैसा ही आपका भविष्य होगा। आपने मेरी बातें इतनी देर तक सुनी, आप सभी लोगों को धन्यवाद।